और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का आज भारत बंद है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार में प्रदर्शनकारी किसानों पर सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बस, ट्रक और ट्रेनें रोकी जा रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। जब सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से लगातार बातचीत करने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष किसानों के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश में है। हंगामा पॉलिटिक्स करने की चक्कर में पड़े हैं विपक्ष, जिससे जनता परेशान है। किसानों का भारत बंद पूरे 10 घंटे का है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बंद को बुलाया, जिसमें तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के बुलाए इस भारत बंद का समर्थन किया है। यार तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन की वजह से किस तरह से लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। हर तस्वीर बताती है किस तरह से किसानों की वजह से आम आदमी परेशान है। गाजीपुर, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जिंद, वैशाली, अमृतसर और बरनाला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपने अभी तक सिर्फ 8 तस्वीरें देखी है। भाई, आपको भारत बंद की 3 और नई तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों के भारत बंद के चलते कहीं ट्रेनों को चक्का जाम कर रोका गया है, तो कहीं बसों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया गया है। दिल्ली की जनता एक बार फिर आंदोलन की जाल में फंसकर रह गई है। दिल्ली में कई जगह बंद के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, और ये देखिए गुड़गांव बॉर्डर की तस्वीरें। कितना खतरनाक भयंकर जाम है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां जमा दी गई हैं सड़कों पर। यह होता है जब किसान आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं। आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता की क्या गलती है? सरकार से मांगे, सरकार का विरोध करिए, सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठिए। जनता को परेशान किया जाता है, ट्रैफिक जाम किया जाता है, रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। दफ्तर जाने वाले लोग हैं, एम्बुलेंस में कई बीमार जा रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनको कई जरूरी काम होंगे, लेकिन वो सब इस आंदोलन, इस बंद की भेंट चढ़ गए हैं। तस्वीरें देखिए गुड़गांव की है, किस तरह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। जरा फर्ज कीजिए, किसी को इमरजेंसी हो, किसी को कहीं पहुंचना हो, तो वो तो फंस कर रह जाएगा। किसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हमें देश की चिंता है, हमें जनता की चिंता है, लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर कतई यह नहीं लगता कि किसानों को देश की चिंता है। अगर देश की चिंता होती तो शायद ये जाम नहीं लगता। तस्वीरें देखिए, कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। कैसे कोई दफ्तर पहुंचे, कैसे कोई अस्पताल पहुंचे, कैसे कोई अपने घर पहुंचे, कैसे कोई इमरजेंसी सुविधा का लाभ उठाए। ये देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरह से ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। कैसे कैसे जनता इस चीज को समझे। किसानों का आंदोलन है, किसानों का भारत बंद है। शाम को 4 बजे तक ये आलम रहने वाला है। 40 किसान संगठन इस जाम में शामिल है, लेकिन तस्वीरें देखिए, आम जनता त्रस्त है, पस्त है, परेशान है। आंदोलन किसी का और उसका बिल किसी और के ऊपर फट रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर। वो तमाम रास्ते जो यूपी को जोड़ते हैं उन तमाम इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद दिक्कत परेशानी जनता को हो रही है। चलिए वरुण का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी वरुण सुबह से लगातार आपको एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट दे रहे हैं। वरुण, ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, कोई दिक्कत पेश आ जाए, तो किसान तो ये कहेंगे कि हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वही तो आम जनता को कितनी परेशानी है। 10 महीने से किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर हैं, वो ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ? आज सुबह इन्होंने वापस से एक तरीके से आम जनता के लिए तो नया आंदोलन आया, क्योंकि वो अपने ऑफिस पहुंचने के लिए जब निकले तो उन्हें पता चलता है कि जिन रास्तों से वो रोजाना निकल रहे हैं आज वो बंद रहेंगी, क्योंकि किसान एक बार फिर से अपने आंदोलन का 2.0 या 3.0 करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण समस्या वो आ रही है। आप देखिए, अगर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं NH-24 गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूं। सबसे पहले तो ये जो बैरिकेडिंग लगी है, ये जो गेट्स लग गए हैं, एक तरीके से अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन एक इवेंट की तरह नजर आता है। यहां पर 10 महीने से लोग रह रहे हैं, वो किसान रह रहे हैं, तो एक इवेंट है, एक एंट्री के लिए गेट लगा दिया गया है। पुलिस को रहना पड़ता है, इतने पुलिस के जवानों की लगातार ड्यूटी लग रही है 10 महीने से, उसको भी नहीं देखो, समझना होगा कि किस तरह से वो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग रह रहे हैं, लोगों का रोज जाने का आने जाने का रास्ता है, लेकिन अभी भी उनको समझाना पड़ रहा है कि जी आज तो किसान क्या है कि आंदोलन करने आए हैं, आज उनका आंदोलन का 2.0 है। सोचिए, वो भारत बंद कर रहे हैं तो आप अपने रास्ते से थोड़ी जा सकते हैं, आपको तो हम डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने तो अपने मन में ठान लिए कि जब हम चाहें तब
कि सड़क को बंद कर सकते हैं। सड़क को बंद करने का ही मतलब है, आम जनता को परेशान करने का ही मतलब है कि कहीं कहीं सरकार के कान में कोई बात डाली जाए। अब उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया। उनसे जब मीटिंग के लिए बात की गई, उनको बोला गया कि आप मीटिंग के लिए आइए, तब वो जवाब नहीं होते हैं। लेकिन संगठन साथ देने के लिए सभी आते हैं, लेकिन कोई भी संगठन इसमें ये कहने नहीं आता है कि मैं चलिए सरकार से हम बात करना चाहते हैं या फिर इस चीज को सुलझाना चाहते हैं। वो सुलझाने वाली बात अब इस आंदोलन में कहीं पर भी नहीं होती है। सिर्फ ये होता है कि किस तरह से हम एक ऐसी खबर बनाए, एक ऐसा कुछ बड़ा आंदोलन करें, हुड़दंग करें, जिससे कि सरकार को परेशानी हो या फिर आम जनता को परेशानी हो। सिर्फ एक ही मोटो के साथ शायद कहीं ना कहीं इस वक्त ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बात करने की बात की गई है तब कोई बात करने उस टेबल पर बैठने की कोशिश नहीं कर रहा। और सबसे ज्यादा आम जनता की परेशानी दिल्ली के NH24 पे अगर मैं जानकारी दूं तो आज जो लोग NH24 यानी कि दिल्ली का जो एक हिस्सा दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ता था NH24 पर, वो खुला रहता था रोजाना, लेकिन आज किसानों ने उस पार्ट को भी बंद कर दिया है। तो यानी कि अगर आप अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं या फिर दिल्ली से आप गाजियाबाद की तरफ जाते हैं NH24 का उपयोग करते हुए, तो आज आपको उसमें 1 नहीं 2 घंटे की देरी करनी पड़ेगी। जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पर बहुत बड़ी टीम पहुंची है। CRPF की हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत से ITBP के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम तो किए हुए, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। कितने लोगों की ड्यूटी लग रही है, कितने पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही है, वो तो है ही है। लेकिन किसानों की संख्या वरुण आप साथ रहेगा, किसानों की संख्या नहीं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एक तरफ गुरुग्राम है, दूसरी तरफ नोएडा का DND जो टोल है वो भी जाम है। कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, तस्वीरें देखिए, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कैसे कोई दफ्तर पहुंचेगा, कैसे कोई किसी काम को कर पाएगा। किसान कहते हैं हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ विरोध है। जैसा कि वरुण कह रहे थे कि कृषि कानून पे लेकर हो रहा आंदोलन अब एक इवेंट बन गया है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेंट तंबू गड़े हुए हैं। मतलब ही नहीं किसानों को कि देश की जनता कितनी परेशान है। देश भर का देशव्यापी बंद बुलाया है और देश भर से लगातार जो तस्वीरें हैं, देखिए आपकी एक तस्वीर, एक टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, एक DND टोल की है जहां गाड़ियां जाम लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हैं, सरक रही हैं, रेंग रही हैं, और दूसरी तस्वीर गुरुग्राम बॉर्डर की। तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक, कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। हजारों की तादाद में गाड़ियां सड़कों पर पड़ी हुई हैं। दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टोल पर किस तरह का जाम है, और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, हलकान हैं, परेशान हैं, पस्त हैं। लेकिन किसान क्या कहते हैं? किसान कहते हैं कि हमें देश के किसानों की फिक्र है, इसलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप ये तीनों कृषि कानून रद्द करें। तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से जनता हलकान है, परेशान है।